वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम 10 सितंबर का जो पेपर था फीमेल की शिफ्ट थर्ड का, तो आज हम उसको फिनिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज के क्वेश्चन है ना आपके बेसिकली डेफिनेशन के ऊपर है, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। चलो फिनिश करते हैं। ए फंक्शन दैट डिफाइन अ कंसेप्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ अ सेट विच आर यूजली कॉल्ड। इसने क्या पूछा है? इसने डिस्टेंस पूछी है किस में? दो मेंबर यानी कि डी ऑफ एक्स वाई पूछ रहा है। तो सिंपल हमारा मैट्रिक स्पेस में यूज़ करते हैं। मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया हुआ मैट्रिक स्पेस प्लेलिस्ट बन चुकी है, यू कैन चेक। तो इसका सिंपली आंसर क्या आ जाएगा? मैट्रिक स्पेस। ये तो इनका तो कुछ मतलब ही नहीं है। देखो, ए फंक्शन डेट डिफाइन अ कंसेप्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेंबर, तो बस ये चीज़ पूछ रहा है कि अगर आपको मतलब थोड़ा सा माइंड चल गया हाँ ये चीज़ है, तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाएगी? कंफर्म, क्योंकि मैट्रिक स्पेस में हम किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस की बात करते हैं। ये इनका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट दे दिया, अ ग्रुप ऑफ आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप इटसेल्फ। कोई भी जो ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी, सेम ग्रुप में, तो उसको ग्रुप का क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म कोई भी ग्रुप कब होता है? जब वो तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। कौन सी? होमोमॉर्फिज्म, वन वन और ऑन टू। और जब ये सेम ग्रुप के साथ जाते हैं तो इसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमें दे दिया, टू वेरीफाई एस एंड डी इज़ अ मैट्रिक स्पेस वी शुड चेक इफ़। देखो, ये मैट्रिक स्पेस का मतलब जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, उसमें चार चीज़ें थी आपकी। उसमें से एक प्रॉपर्टीज़ पूछ रही, जब डी ऑफ एक्स वाई जीरो होता है तो क्या कंडीशन होती है? एक्स और वाई क्या होता है? इक्वल। क्वेश्चन हमें दिया, लेट एस बी एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर सच दैट एट एस इंटरसेक्शन क्यू इज़ 5 विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ ट्रू। इसने कहा है कौन सा ट्रू होता है। तो सिंपली जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन है ना, ये रिजल्ट होता है कि जब एस इनफाइनाइट हो और एस किस में जा रहा है? आर में कंटेन कर रहा है। और एस यहाँ पे क्यू का मतलब क्या होता है? इरेशनल। एस के साथ इरेशनल का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो 5 होता है। तो ये सिंपली रिजल्ट होता है। जो आर बाई एस है ना, उसके पास क्या होती है? लिमिट पॉइंट होती है, जो किस में बिलोंग कर रहा होता है? एस में। और जो एस होता है ना, वो क्या होता है? इरेशनल। ये रैशनल और ये क्या होता है? इरेशनल। तो यहाँ पे सिंपली रिजल्ट होता है आर बाई, ये याद करना है आपको, आर बाई एस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट विच बिलोंगिंग टू एस, क्योंकि ये रिजल्ट है सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया, अ मैट्रिक स्पेस हैज़ अ नोटेशन ऑफ द डिस्टेंस वाइल द टोपोलॉजिकल स्पेस ओनली हैज़ अ नोटेशन ऑफ। ये कह रहा है कि जो मैट्रिक स्पेस होती है ना, जिसको मतलब डी एक्स वाई लिखते हैं, और जो टोपोलॉजिकल होती है डी इस टाइप से इसको कुछ डिफाइन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लोजनेस। ठीक है। नेक्स्ट दे दिया, एक्स डी एंड वाई डी विद द टू मैट्रिक स्पेस फंक्शन दे दिया एफ सच डैट एक्स से वाई देन विच इज़ द ट्रू। ये तो ये कह रहा है कौन सी बात ट्रू होगी। इसमें ना आपको एक बात याद रखनी है, क्या? कि जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है ना, तो ओपन से ओपन पर ही मैपिंग मिलती है। ठीक है। तो यहाँ डी देखो, क्या डी में तो ये है नन ऑफ दिस। एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन इफ प्री इमेज ओपन सेट इज ऑलवेज क्लोज। नहीं, ओपन से ओपन में मिलेगी। एफ इज कंटिन्यू इफ एंड ओनली इफ प्री इमेज क्लोज इज ओपन। नहीं, ये बात ना आपको याद रखनी है। जब भी कंटिन्यूस की बात हो ना, ओपन से ओपन, क्लोज से क्लोज। ठीक है, सेम उस पर चलते हैं। क्वेश्चन हमें दिया, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट ए बिलोंगिंग टू एक्स देन विच इज़ द फोल। कौन सा गलत है? अब जब भी आपको ये भी ना एक डेफिनेशन है और एक रिजल्ट होता है। क्या होता है? जो इंटीरियर होता है ना, वो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, और ए में क्या होता है? वो चला जाता है। और जो क्लाउजर होता है ना, वो क्या होता है? छोटा होता है, और ए को अपने अंदर क्या करता है? कंटेन करता है। बस ये दो बातें याद रखनी है आपको। देखो, द इंटीरियर ऑफ ए इज़ द यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सबसेट ऑफ ए कंटेन इन ए। ये बात ठीक है। इंटीरियर क्या होता है? बड़ा होता है और ए के अंदर कंटेन करता है। द क्लाउजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबसेट एक्स कंटेन ए। जो क्लाउजर क्या होता है? छोटा होता है और ए को क्या करता है? अपने अंदर लेता है। द इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर इज द ग्रेटेस्ट ओपन सबसेट ऑफ कंटेन इन ए। ये ठीक है। इंटीरियर क्या होता है? ग्रेटेस्ट। क्लाउजर क्या होता है? छोटा। द इंटीरियर ऑफ द ए इज द स्मॉलेस्ट। अब ये बात गलत होगी। अभी मैंने क्या बताया? इंटीरियर क्या होता है? सबसे बड़ा। यहाँ लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट, तो ये बात क्या होगी? गलत। इसने ये पूछा था फॉल्स कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट हमें दे दिया, एवरी होलोमॉर्फिज्म फंक्शन इज। जो होलोमॉर्फिज्म फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये लर्न कर लेना। द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ जी इटसेल्फ। ये कह रहा है कि जी का जी के साथ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है? नॉट साइक्लिक ग्रुप। क्या होता है? नॉट साइक्लिक ग्रुप। लेट पी बी द प्राइम एंड ऑर्डर ऑफ जी ऑफ ऑल द 2x2 मैट्रिक जेड पी विद द डिटर्मिनेंट ए अंडर द मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है? पी इंटू पी स्केयर माइनस 1। ये भी सिंपली क्या आपका रिजल्ट है। तो पी इंटू पी स्केयर माइनस 1। क्वेश्चन हमें दे दिया, लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू आर वेयर पी क्यू आर इस टाइप से है, लेस देन मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है, बीइंग प्राइम देन विच इज़ द फॉल्स। तो ये भी आपका क्या होता है? रिजल्ट होता है। सिंपली फॉल्स बनाना ना, गलत। कि पी जब स्मॉलेस्ट प्राइम होता है तो क्यों डिवाइड करता है? आर माइनस ए। ये होता है नोट नॉर्मल साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लिक ग्रुप होता है, इसलिए ये बात क्या होगी? गलत। नेक्स्ट हमें दे दिया, लेट जी
बी अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर 3 देन विच इज़ द फॉल्स। ये भी एक रिजल्ट होता है कि g इज़ नॉट अबिलियन। जब g अबिलियन नहीं है और उसका जो ऑर्डर दिया p की 3 दिया तो ऑर्डर ऑफ zg है इज़ नॉट इक्वल टू pq। तो उसका जो ऑर्डर है ना इससे कम होगा, p स्क्वायर होगा और p होगा। यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर ऑफ g इज़ नॉट p, बट यहाँ पे ये रिजल्ट बोलता है कि g जब नहीं साइक्लिक होता है ना तो उसका ऑर्डर ना उससे कम होता है, तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, यही बात क्या हो गया, p फॉल्स। नेक्स्ट हमें दे दिया द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। कैसे, जैसे ZM एंड ZN क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। साइक्लिक ग्रुप कब होता है, जब इनकी GCD क्या होती है, 1 होती है। अब इसने 2 बोला है, अब मैंने ले लिया Z2 और Z2, इनकी GCD कितनी आ गई, 2, यहाँ से क्या हो गया, नॉट साइक्लिक। तो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। लेट G बी द इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन विच इज़ द ट्रू। जब G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो G आइसोमॉर्फिज्म होता है, ये रिजल्ट है, तो इनको सिंपली याद कर लेना। नंबर ऑफ द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 से Z6 इज। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालने का ना फॉर्मूला होता है, जब इस टाइप से कुछ मिला हो तो आपका जो GCD होती है ना उनकी GCD देखते हैं नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म में, और जो नंबर ऑफ 1 1 होता है ना वो तब क्या निकालते हैं, यूलर फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों बता देती हूँ साथ में। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे, इनकी GCD कितनी आ गई, 3। ठीक है, और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालना हो ना तो इनमें जो सबसे बड़ा होता है ना उसका क्या कर दो, यूलर फंक्शन निकाल दो। यूलर फंक्शन कैसे निकालते हैं, इनको प्राइम की टर्म में तोड़ के, यहाँ क्या होता है n 1 माइनस पहला फैक्टर 1 माइनस में दूसरा फैक्टर, जितने फैक्टर होते हैं इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास यूलर फंक्शन 10 कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट दे दिया लेट G बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 देन विच इज़ द करेक्ट। अब मान लो G एक ग्रुप दे दिया जिसका ऑर्डर कितना दे दिया, 21 दे दिया। अभी हम देख के आए थे कि कोई भी ग्रुप साइक्लिक कब होता है, जब उसकी GCD क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने 21 को इस टाइप से तोड़ दिया, उनकी GCD क्या आ गई, 1, तो यहाँ से G क्या हो गया, साइक्लिक। ठीक है, के 90 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, जो बीच में छोड़े हुए हैं ना वो बाद में करवाऊंगी। ठीक है, वो थोड़े अजीब से थे। अब इसकी पैडालॉजी के क्वेश्चन देख लो एक बार आप। ठीक है, पैडालॉजी भी पढ़ाऊंगी मैं आपको एक ही 1 शॉट बना के, तो बट अभी देख लो। डैश इज रिसर्च इन द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च कैन बी अप्लाई बियॉन्ड द बाउंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी। The hidden of the curriculum concept is based on the recognize that student absorb lesson in the school may or may not be a part of the course. Next दे दिया peace education involves self reflection and listening to the inner voice। ये बोला था, इसका जो ये क्वेश्चन है ना इतना ही था, किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, जो हिडन करिकुलम है ना ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट एब्जॉर्व लेसन इन द स्कूल। देखो हिडन करिकुलम का मतलब होता है टीचर ना, मतलब कैसे बच्चों को ऑब्जर्व करती है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, टीचर उनको किस टाइप से ऑब्जर्व कर रही है। पीस एजुकेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, लिसनिंग टू द इनर वॉइस। Dash is technique by which of the teacher get the learner to give the information rather than them। तो election। Most family coming under the poor poverty line choose boy child to send the school and girl sent to work। Has a RPW Act, what is